फिर हम देखते हैं थियो मजेस्टी से बात करने के बाद वापस महल में आता है। महल के बाहर मोने खड़ी होती है। थियो बग्गी से उतर के बाहर आता है। मोने थियो को देख के कहती है, योर हाइनेस, क्या आपकी मजेस्टी से अच्छी बातचीत हुई? थियो कहता है, एक अच्छी बातचीत, यह एक तरह की बातचीत थी। फिर वो रुककर मोने से कहता है, मोने। मोने कहती है, यस योर हाइनेस। फिर थियो मुड़ते हुए मोने से कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं एलिन से शादी करना चाहता हूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या मजेस्टी इसे मानेंगे? मोने घबराते हुए कहती है, क्या आपने मजेस्टी को मिस एलिन के बारे में बताया? फिर थियो कहता है, नहीं, अगर मजेस्टी को एलिन की पोजीशन का पता होता, मुझे नहीं पता कि वो इसे इतने आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद एलिन के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे, है ना? मोने कहती है, हाँ, लगभग ऐसा ही है। मिस एलिन को लगभग बाहर निकाल ही दिया जाएगा। फिर थियो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, लानत है। फिर मोने कहती है, अमीर वर्ग भी एक मुद्दा होगा क्योंकि वे आपकी तरह खुले विचारों वाले नहीं हैं। फिर थियो कहता है, यह सच है, भले ही पिताजी अब मान जाए, क्या वह ऐसे शादी को एक्सेप्ट करेंगे जिसका अमीर वर्ग उतनी ही आसानी से विरोध करेगा? और एलेन ने मुझसे अपने दिल की बात कह दी है। एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सोशल स्टेटस में अंतर का सामना करना पड़ेगा। मोने कहती है, "ओह, मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा।" फिर थियो कहता है, और वो रास्ता क्या है? मोने कहती है, अगर मिस एलेन खास होती तो इससे यह प्रॉब्लम हल हो जाती, है ना? मैंने कुछ दिन पहले मिस एलेन को प्रे करते हुए देखा। और तभी थियो मोने को रोकते हुए कहता है, रुको मोन, मुझे बाद में बताना। मोने कहती है, योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, मुझे इस समय अपने सामने एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो मेरा ध्यान भटका रही है, वो निकम्मा कमीना। थियो गुस्से से मार्क्विस को देखकर यह सब कह रहा होता है। मोने मार्क्विस को देख के कहती है, ये मार्क्विस टिलफोर्ड है, हम उन्हें आजकल काफी बार देख रहे हैं महल में। थियो गुस्से से बादल की तरह गरज रहा होता है। मोने कहती है, वो कहाँ जा रहा होगा? तभी हम देखते हैं एलेन एक फूल का गमला लेकर खड़ी होती है। मार्क्विस एलेन के पास पहुँच के कहता है, मिस एलेन। फिर थियो गुस्से से कहता है, वह कमीना एलेन के आसपास क्यों मंडराता रहता है? फिर मोने कहती है, क्या मैं उससे पूछूं? थियो कहता है, नहीं, पहले देखते हैं कि वो करता क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि हमें आज पता चल जाएगा जब हम देखते हैं कि वो धोखेबाज मार्क्विस एलेन के पास कैसे पहुंचता है। थियो गुस्से से उबलते हुए ये सब कह रहा होता है। उधर मार्क्विस एलेन को कहता है, मिस एलेन। एलेन कहती है, ओह माय लॉर्ड, आप फिर से आ गए हैं। मार्क्विस कहता है, क्या आप? तभी एलेन कहती है, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मार्क्विस कहता है, आपने मुझे जो फूल दिया है वो बहुत सुंदर है। फिर एलेन कहती है, क्या आपने उस फूल को लगाया है? मार्क्विस कहता है, हाँ, मैंने इसे अपने घर के ऑफिस में रखा है। एलेन कहती है, मुझे लगा था कि आपने कहा था कि आपको फूल पसंद नहीं है। फिर मार्क्विस हंसते हुए कहता है, मैं मिस एलेन द्वारा दिए गए फूल को कैसे फेंक सकता हूँ? फिर एलेन घबराकर हंसते हुए कहती है, अरे मैंने कुछ कलमों से पौधे उगाने की कोशिश की थी। मार्क्वेस कहता है, क्या कलमी पौधे? फिर एलेन मार्क्वेस को वो गमला देते हुए कहती है, हाँ, जब आप किसी पौधे की इस तरह की कटिंग को दोबारा लगाते हैं तो उसे यही कहते हैं। फिर मार्क्वेस कहता है, यह किस तरह के फूल है? एलेन कहती है, यह। फिर वो अपने मन में कहती है, वो बहुत करीब है। फिर एलेन सामने थियो को देख के कहती हूँ। सामने थियो खड़ा होता है। वो दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्से में दिखाई देता है। एलेन ये देख के डर जाती है। वो कहती है, योर हाइनेस, और वो चुप हो जाती है। मार्क्वेस एलेन को देखता है। फिर वो थियो की तरफ देख के कहता, ओह। फिर वो थियो को हेलो योर हाइनेस कहता है। थियो एलेन के पास आके कहता है, एलेन, मेरी 30 मिनट में एक मीटिंग है, इसलिए अंदर जाओ और कमरे को तैयार करो। मैं मार्क्वेस से कुछ बातें करूंगा। एलेन घबराते हुए कहती है, यस योर हाइनेस, और फिर एलेन वहाँ से चली जाती है। एलेन के जाने के बाद थियो मार्क्विस से कहता है, इधर देखिए मार्क्विस, मैंने तुम्हें हाल ही में अपने महल में अक्सर आते हुए देखा है और तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो। ऐसा लगता है कि आपको मेरी मेड में बहुत दिलचस्पी है। मार्क्विस हंसते हुए कहता है, जी हाँ, यह सच है योर हाइनेस। फिर थियो गुस्से से मन में सोचता है, दिस गाय। फिर मार्क्विस कहता है, लेकिन यह उस तरह की इंटरेस्ट नहीं है योर हाइनेस जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। फिर थियो कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? फिर मार्क्वेस कहता है, योर हाइनेस, आप प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना?
थियो कहता है ठीक है, इस बात से तो इससे और भी काम आसान हो जाएगा। फिर वो मार्क्वेस से कहता है एलेन से इधर उधर छुपकर मिलना बंद करो। फिर मार्क्वेस कहता है लेकिन योर हाइनेस आप गलत सोच रहे हैं। थियो कहता है क्या मैं गलत हूँ? मार्क्वेस कहता है मेरे पास मिस एलेन के लिए फीलिंग्स है, इसलिए आप परेशान न हो। फिर थियो कहता है तो आप उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं और भला क्या कर रहे हैं? फिर मार्कस घबरा जाता है। वो कहता है वेल, मैं मिस एलेन की असली पहचान जानने की कोशिश कर रहा था। थियो कहता है एलेन की असली पहचान क्या है? फिर मोने अपने मन में कहती है मुझे पता था कि मार्कस को भी पता है। इधर थियो अपने मन में कहता है यह आदमी वासिल की तरह बात कर रहा है। फिर वो मार्क्वेस से कहता है और इसका क्या मतलब है? मार्क्वेस कहता है अगर योर हाइनेस को नहीं पता तो मैं आपको यह नहीं बता सकता। फिर थियो गुस्से से हंसते हुए कहता है क्या तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ ठीक है? मार्क्वेस कहता है आई एम सॉरी, यह अभी भी सिर्फ मेरा शक है, इसलिए मैं अभी अपनी सोच पर कुछ नहीं कह सकता। फिर थियो मार्क्वेस पर चिल्लाते हुए कहता है और ये तुम्हारी कैसी सोच है? मार्क्वेस कुछ नहीं कहता और वो अपने मन में सोचता है अगर मिस एलेन मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से पवित्र अवतार हो तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन शाही परिवार को बताने से पहले मुझे पूरी तरह से श्योर करना होगा, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी में बोलूंगा तो शाही परिवार और टेम्पल दोनों ही मेरे लिए दुश्मनी रख सकते हैं, इसलिए मुझे फिलहाल इससे बचना होगा। मोने भी चुपचाप मार्क्वेस को देखती है। फिर हम देखते हैं मार्क्वेस के जाने के बाद थियो महल में वापस आकर दीवार पे मुक्के से मारते हुए गुस्से में कहता है यह तो बहुत डिसपॉइंटिंग है। वासिल और वह निकम्मा आदमी एलेन पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? फिर मोने कहती है योर हाइनेस मुझे आपसे कुछ कहना है। थियो कहता है हाँ, और वो बात क्या है? क्या यह जरूरी है? मैं इस समय बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे बाद में बताना। मोने कहती है नहीं, मुझे अब आपको बताना ही होगा। थियो कहता है क्यों, यह क्या बात है? फिर मोने थियो से माफी मांगते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे भी इस बात पर यकीन करने में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ यह इस बात से रिलेटेड है कि मार्क्वेस टिलफोर्ड को मिस एलेन पर शक क्यों है। क्या आपको इसकी वजह पता है? मोने कहती है हाँ, क्योंकि मैं मिस एलेन की असली पहचान का भी पता लगा रही थी। थियो कहता है हाँ तुम भी? ऐसा नहीं हो सकता। फिर मोने कहती है मैंने इसे मेमोरियल सेरेमनी के दौरान देखा था। मैं कुछ पल के लिए टेम्पल में गई थी और मैंने मिस एलेन को प्रे करते हुए देखा, लेकिन फिर मैंने देखा उनके चारों ओर तितलियां जैसी दिखाई दे रही थी और उस पर एक तेज प्रकाश की रोशनी पड़ रही थी। थियो हैरान होकर कहता है क्या तेज प्रकाश की एक रोशनी? फिर मोने कहती है हाँ, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जब डिवाइन साइन जो योर ग्रेस आपके ऊपर हुआ था। यह सुनते ही थियो चौंक जाता है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।